हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो बहुत दिनों से सोच रहा था बनाने के लिए। अक्सर मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर बोल देते हैं आपकी नसें कमज़ोर हो गई हैं, नसें वीक हो गई हैं। क्या मतलब है नसें नसें कमज़ोर होने से? नसें किसको बोलते हैं? नसें बोलते हैं हम लोग एक डॉक्टर की भाषा में नर्व्स को पेरिफेरल न्यूरोपैथी। मतलब नसों का डैमेज हो जाना, नसों का कमजोर हो जाना। पेरिफेरल नर्व क्या होती हैं? जो हमारे ब्रेन से निकलती हैं, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ से निकल के वो पूरे हाथ पैरों में जाती हैं, पूरे बाकी जगहों दूसरे ऑर्गन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, लंग्स, हार्ट, लीवर, हर जगह पे वो नर्व्स जाती हैं, सेंसेशन लेके जाती हैं, मैसेज लेके जाती हैं, फिर काम करती हैं। तो ये जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं, ये अगर वीक हो जाएं, डैमेज हो जाएं, तो इन्हीं को बोलते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। और ये इनके जो सिम्टम होते हैं वो कई तरह के हो सकते हैं। बेसिकली 3 तरह के मेन सिम्टम होते हैं। एक तो सेंसरी, दूसरे मोटर, तीसरा ऑटोनॉमिक। मतलब सेंसरी पार्ट, सेंसेशन गायब हो गए, उसमें प्रॉब्लम आ गई। मोटर मतलब वीकनेस, मसल वीकनेस। और तीसरा ऑटोनॉमिक, नर्वस सिस्टम वीक हो जाए तो। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अगर वीक हो जाए तो उसके लक्षण अलग होते हैं। ठीक है, चलिए बता देता हूँ पहले आपको लक्षण और फिर बताऊँगा कि कारण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आते हैं सेंसरी सिम्टम पे। सेंसरी मतलब शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है कि हाथ पैरों में धीरे धीरे आपको पहले तो सुनपन सा लगता था, या चींटियाँ सी रेंगती थी, या टिंगलिंग होती थी, नमनेस होता था। वो अजीबोगरीब सिम्टम होते थे। फिर धीरे धीरे वो बढ़ के बाजू तक चले गए, पैरों तक चले गए। तो ये तो हो गया सेंसरी, इस तरह का फिनोमेना होता है। दूसरा, किसी को बहुत ज़्यादा हीट, मतलब टच करने से भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई कि कोई टच भी करे तो वो सेंसेशन अजीब सा लगता था। तो इस तरह की एक्सट्रीम सेंसिटिविटी हो जाती है बॉडी में, जहाँ पे आपको जो छोटी मोटी चीज़ों से भी चीज़ें टच करने से आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी नज़र आने लग जाती है। ठीक है, कई बार पेन होने शुरू हो जाते हैं, बर्निंग पेन हो जाने शुरू होते हैं, या स्टैबिंग पेन होने शुरू हो जाते हैं। कोई चाकू से मार रहा है, शुगर के पेशेंट ने आपने अक्सर देखा होगा, उनको पैरों में दर्दें होती हैं और नर्व इस तरह का लगता है कि पैरों में कोई मार रहा है, कोई स्टैब कर रहा है, कोई चाकू से जैसे किसी ने मार दिया हो, या कोई पिन से मार दिया हो। इस तरह के सेंसेशन उन लोगों में आते हैं। तो ये तो हो गए सेंसरी नर्वस सिस्टम, जो सेंसेशन आपके कमज़ोर हो गए। मोटर पार्ट में होता है कि आपकी मसल वीक हो रही है, मसल वीकनेस हो जाती है, मसल टोन कम हो जाती है, मसल वीकनेस हो जाती है। और क्या हो सकता है बताऊं? अगर मोटर, जिसको मोटर न्यूरोपैथी कहते हैं, जो मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, उसमें आपकी मसल वीक हो सकती हैं, मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, चलने पे आपको पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है, काफ मसल में क्रैम्प हो सकते हैं, बैलेंस बिगड़ना शुरू हो जाता है, ऐसा लगता है चक्कर से आ रहे हैं, डिजीनेस हो रही है ना। इस तरह के पिक्चर आनी शुरू हो जाती है। और आपके स्किन, हेयर, नेल्स, इनमें भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। लॉस ऑफ हेयर, कई बार पैरों पे और टांगों में से बाल गायब होने शुरू हो जाते हैं। तो मसल ट्विचिंग होती है, मसल इतनी वीक हो जाती है कि इंसान से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। लेकिन इंसान को ये नहीं पता कि ये मेरे नर्वस सिस्टम में कमजोरी हो गई है, मेरी नसें वीक हो गई हैं। बैलेंस बनाना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। कई बार, अब इसी के साथ मैं आपको बताऊं तो मेन, सबसे जो मेन सिम्टम है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जैसे कि ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आना, बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, या तो पसीना आएगा तो बहुत ज़्यादा आएगा या बिल्कुल ना आए, बहुत ज़्यादा ठंड लगना, बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, हर चीज़ एक्सट्रीम पे हो जाती है। और ब्लैडर का कंट्रोल भी कम हो जाता है। पेशाब पे धीरे धीरे बार बार आना, या फिर पेशाब पूरी तरह से ब्लैडर खाली नहीं होता, एक बार जाने के बाद फिर दोबारा जाना पड़ता है, इस तरह से। और डाइजेस्टिव इश्यूज शुरू हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन होना, डायरिया होना, है ना, पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनना, ब्लॉटिंग होना, या सांस लेने में दिक्कत हो जाना, शॉर्ट ब्रेथ होना, थोड़ा सा चलते ही सांस फूलना शुरू हो जाना। तो ये सब सिम्टम। और डिजीनेस, कई बार बीपी लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो रहता है, उसकी वजह से आपको चक्कर आ सकते हैं, बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सब सिम्टम होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के सिम्टम, जहाँ पे कि आपको ये सोच भी नहीं सकते कि मेरा नर्वस सिस्टम की वजह से मेरा पेट खराब हो रहा है, जहाँ पे नर्वस सिस्टम की वजह से मेरा ब्लैडर कंट्रोल खत्म हो गया है ना। तो ये पता नहीं चलता है कि ये नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है। हम सोचते हैं कि हमारे कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं क्यों चक्कर आ रहे हैं, है ना। बीपी लो हो रहा है तो हम कहते हैं नमक खा ले, ये कर ले, लेकिन पेशेंट ठीक ही नहीं होता।
क्योंकि रीज़न ये है, उसका नर्वस सिस्टम वीक हो चुका है, उसकी नसों पे असर आ चुका है, उसकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी डेवलप हो चुकी है। अब आते हैं बात कि आखिर ये होती क्यों है। ठीक है, जनरली मैं फिर बता दूं, सेंसेशन पहले हाथ पैरों से शुरू होते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं, आर्म में चले जाते हैं, पैरों टांगों तक चले जाते हैं। तो इस तरह से सेंसेशन की प्रॉब्लम आनी शुरू होती है लोगों को। ठीक है, तो चलिए, ये तो मैंने सेंसरी बता दिया, मोटर बता दिया कि मसल वीकनेस हो सकती है, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी बता दिया। रीजंस क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं? सबसे बड़ा कारण जो आज की डेट में है वो है शुगर। शुगर की वजह से नसों का वीक हो जाना, जिसको बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। दूसरा जो मैं बड़ा रीज़न देखता हूँ वो है विटामिन की कमी, विटामिन B12 की कमी, या विटामिन B1 B6 की कमी। ठीक है, तीसरा एक बड़ा कारण एल्कोहलिक न्यूरोपैथी। एल्कोहलिक पेशेंट में भी विटामिन की कमियां हो जाती हैं, और एल्कोहल डायरेक्ट भी नर्व्स को डैमेज कर सकती है। कुछ दवाइयां भी ऐसी होती हैं, कीमोथेरेपी वगैरह, जो मसल डैमेज, जो नर्व्स डैमेज कर सकती है। कुछ टॉक्सिन होते हैं, एनवायरनमेंट में है, खाने पीने में है, जैसे लेड है, मरकरी है, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। कुछ मेटाबॉलिक कंडीशन होती हैं, है ना। कई बार किडनी और लीवर डैमेज अगर हो जाए तो वहाँ पे भी नर्व्स की प्रॉब्लम आ सकती है। कई बार हमने ये भी देखा कि थायराइड के कुछ पेशेंट में भी ऐसी प्रॉब्लम आती है। कुछ बोन मैरो डिसऑर्डर्स होते हैं जहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम आ सकती हैं। कई बार ऑटो इम्यून बीमारियाँ होती हैं जहाँ पे ये, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, SLE वहाँ पे आ सकती है। कई बार वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं कुछ ऐसे, जो कि नर्व को डैमेज कर सकते हैं। कई बार जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती है, हेरिडिटरी हैं, आपने कुछ नहीं किया लेकिन आपके खानदान में चला आ रहा है, इनकी तो नसें कमज़ोर ही रहती हैं जी, पिताजी की भी थी, और आगे बच्चों की भी नर्वस सिस्टम वीक है। तो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी जेनेटिकली भी हो सकता है। तो कुल मिला के अभी तक मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया कि इनके सिम्टम क्या होते हैं, और आखिर बड़े बड़े कारण और छोटे छोटे कारण भी हो सकते हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि विटामिन B12 की कमी से अगर ये होता है, तो अगर लंबे समय तक ये कमियां रहें, तो लंबे समय तक कमियां रहने से परमानेंट डैमेज भी हो सकती हैं आपकी नर्व्स। इसीलिए टाइम पे उसको चेक कराते रहें, विटामिन D, विटामिन B12, है ना, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, और जितने एडिक्शन से दूर रहोगे उतना अच्छा रहेगा, नहीं तो अपनी ऐसी तैसी खुद मत करो। और टेस्ट क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि हमारी नसें वीक हैं। देखिए ऐसा है, टेस्ट होते हैं बेसिकली, और मैं अभी मैं कुछ और भी बताना चाहता हूँ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में, जहाँ पे कि आपको मैंने बताया कि कमजोरी आ सकती है, फेंटिंग अटैक हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, टैकीकार्डिया हो सकता है, पल्स फास्ट हो जाती है, और खड़े होने पे BP लो हो जाता है ना। इवन सेक्सुअल डिसफंक्शन भी लोगों को हो सकते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अगर वीक हो जाए तो। ठीक है, और ये तो मैंने बताया दिया कि ब्लैडर बावल का कंट्रोल भी हो जाता है, और पेशाब कई बार बाहर अपने आप ही निकल जाता है। बड़े सारे लोग बोलते हैं जी उनका यूरिन निकल जाता है, तो ये भी एक नर्वस सिस्टम की वीकनेस की वजह से ऐसा हो सकता है। टेस्ट बेसिकली पहले तो एक बार रूटीन सारे टेस्ट करा के देखो, सारे रूटीन टेस्ट। ठीक है, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, रूटीन, कोई बीमारी तो नहीं है, थायराइड वायराइड, है ना, जितने भी टेस्ट हैं पहले एक बार रूटीन ये करा के देख लें। दूसरा टेस्ट होता है नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, जो बताता है, जो उसमें वायर लगा के हम लोग चेक कर लेते हैं कि कौन सी पार्ट की नसें कमज़ोर हैं या पूरी बॉडी की कमज़ोर हैं, तो NCV। और तीसरा हो गया EMG, है ना, EMG। तो EMG मसल के लिए होता है और नर्व्स के लिए, और NCV नर्व कंडक्शन वेलोसिटी जो होता है वो आपका बेसिकली नर्व के फंक्शन देखने के लिए होता है। तो ये तो कुछ न्यूरोलॉजिकल टेस्ट हो गए। उसके अलावा फिर आपको कोई बार बड़े टेस्ट भी कराने पड़ सकते हैं, MRI भी करा के देखना पड़ सकता है, CT स्कैन भी करा के देखना पड़ सकता है, स्पाइन का भी देखना पड़ सकता है, कुछ उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, कोई ब्रेन में तो प्रॉब्लम नहीं है ना। तो रूल आउट करनी पड़ती हैं बहुत सारी बीमारियाँ। लेकिन कुल मिला के कि एक ऐसी बीमारी है, कई बार लाइलाज बीमारी है, और कई बार अगर अर्ली फेज में पता चल जाए तो आप उसको ठीक भी कर सकते हो। अगर आपको उसका कारण पता हो तो आप ठीक कर सकते हो। अगर शुगर की वजह से तो भाई शुगर कंट्रोल कर लो। और अब बेसिकली तो ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज, एक तो ये हो गया। दूसरा, मेडिसिन कौन सी है, मेडिसिन इसमें, और इसमें कई बारी अगर आपको एलोपैथिक दवाइयों से नाम का ज़्यादा फर्क पड़े तो आप एक्यूपंक्चर या दूसरी जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है उसका भी एक बार आप करके देख सकते हैं अगर आपको आराम मिले तो। और अदरवाइज़ मेडिसिन, हमारे यहाँ जो मेडिसिन है डलॉक्सिटिन है, प्रीगाबालिन है, और साथ में और
गाबा जो एक गाबा न्यूरॉन है, वो मेडिसिन है। कई बार मैंने ये देखा कि प्रीगाबालिन या इस तरह की हम लोग जो मेडिसिन देते हैं, तो इससे लोगों को कई बार टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। कई बार चक्कर आने की पेशेंट शिकायत करते हैं। कई बार वो कहते हैं जी हमें इसको खा के बड़ी नींद आती है, अगले दिन हम उठ नहीं पाते हैं। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं हमेशा लो डोज से स्टार्ट करता हूँ। आप भी लो डोज से स्टार्ट करें, क्योंकि पेशेंट का पता नहीं होता। कई बार हो सकता है कि वो एक लो डोज में वो हो जाए। प्रीगाबालिन जो लो डोज में 50 mg तक 25 mg कुछ कंपनियों की आती है प्रीगाबालिन, अदरवाइज वो 75 mg से स्टार्ट होती है। और डोलॉक्सिटिन जो है 20-30 mg से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर बोलूँगा कि बिना पेशेंट से पूछे, डॉक्टर से पूछे अपना इलाज खुद मत करें, ठीक है। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी एक ऐसी सीरियस प्रॉब्लम, इसको मान के चलें कि अगर अर्ली फेज में पता चल जाए तो आपकी ज़िंदगी संवर सकती है। नहीं तो दिक्कत भी आने वाले टाइम में हो जाती है लोगों को, कि जब नसें इतनी वीक हो जाती है कि इंसान खड़ा भी नहीं हो पाता, अपने रूटीन के टेस्ट काम भी नहीं कर पाता है। हम सोचते रह जाते हैं कि ये हार्ट की प्रॉब्लम है, ये पेट की प्रॉब्लम है, और होता ये नर्वस सिस्टम की वीकनेस की वजह से है। तो चलिए, और अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। जिनको ये प्रॉब्लम हो उनको डेली वॉक या एक्सरसाइज हल्की फुल्की ज़रूर करते रहना चाहिए, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहे। न और देखो, ट्रीटमेंट सब जगह सेम ही है। आपको डाइट का ध्यान रखना है, आपको फ्रूट सैलेड खाने हैं, आपको नट्स खाने हैं, आपको वॉक करनी है। तो हर बीमारी में ट्रीटमेंट में तो ऑलमोस्ट सेम ही है। जो लाइफस्टाइल है वो सबका सेम है। हमारे लाइफस्टाइल इतने ख़राब हो चुके हैं नकली खाना खा के, और इतने जो हम एडिक्शंस कर रहे हैं, स्मोक और ड्रिंक, तो नसें तो वीक होनी ही होनी है। दिमाग की नसें वैसे फट जाती हैं, और माँ बाप की बच्चों को समझा समझा के, और उधर से ये सब। चलिए, मैं अभी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता हूँ। शुक्रिया आपका, धन्यवाद।